Hello students, welcome back to my channel. Today we are going to study a new poem, that is the Tale of Custard the Dragon, and this poem is written by Ogden Nash, and this poem is written in the form of a ballad, a song that tells us a story. Okay, and this is very funny and interesting poem. Let's begin our poem. Belinda lived in a little white house with a little black kitten and a little grey mouse and a little yellow dog and a little red wagon and a Riolio Trulio little pet ड्रैगन. अब बेलिंडा बेलिंडा क्या है? एक करेक्टर है इस जो पोएम में. एक यंग गर्ल होती है, लिव्ड इन अ लिटिल वाइट हाउस, कि वो एक वाइट हाउस में रहती है, विद अ लिटिल ब्लैक किटन, और उसके साथ में एक ब्लैक किटन. किटन हमें पता है कि कैट का बेबी होता है, ठीक है, ब्लैक कलर का. लिटिल ग्रे माउस, और एक माउस होता है ग्रे कलर का. एंड अ लिटिल येलो डॉग, और एक डॉग होता है वो येलो कलर का है. एंड अ लिटिल रेड वेगन. वेगन क्या होता है? एक व्हीकल एक मतलब व्हीकल होता है जो ट्रांसपोर्ट के लिए हम यूज़ करते हैं, ठीक है. एंड रियलियो एंड ट्रूलियो, यहाँ पे क्या है? रियल ट्रू, ठीक है, रियल ट्रू. लिटिल पेट ड्रैगन, और एक पेट होता है वो जो कौन सा होता है? जो रियल भी होता है, ट्रू भी होता है बेलिंडा के लिए, वो कौन होता है? ड्रैगन, ठीक है. तो अब मतलब हमें क्या बताया गया इस स्टैंजा में कि जो बेलिंडा है वो एक वाइट हाउस में अपने एक ब्लैक किटन के साथ, ग्रे माउस के साथ, और एक येलो डॉग और के साथ एक गाड़ी में, मतलब कि जिसे वो हमेशा इस व्हीकल में रहते हैं जो ट्रांसपोर्ट के लिए यूज़ करता है, और एक साथ में उनका एक पेट भी है जिसका नेम क्या है? ड्रैगन है, ठीक है. तो नाउ द नेम ऑफ द लिटिल ब्लैक किटन वॉज इंक, and the little grey mouse, she called him Blink, and the little yellow dog was sharp as mustard, but the dragon was a coward and she called him Custard. अब जितने भी पेट थे, ठीक है, जैसे अब देखो, मतलब कि वैसे भी नेम से ही, इस पोएम के टाइटल से भी क्लियर है, द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन, कि एक स्टोरी है किसके बारे में? कस्टर्ड के बारे में, जो ड्रैगन है, मतलब एक क्रिएचर है, ठीक है. तो फर्स्ट स्टैंजा में क्या है कि बेलिंडा को बताया गया कि व्हाइट हाउस घर में रहती है, उसके साथ जो 4 पेट हैं वो बताया हुआ है. सेकंड स्टैंजा में क्या है कि उसके नेम बताए हुए हैं, कि जो ब्लैक किटन है उसका नेम क्या है? इंक रखती है वो, और जो लिटिल ग्रे माउस है वो उसका नाम क्या है? ब्लिंक है, ठीक है. एंड लिटिल येलो डॉग है, उसका नेम क्या है? मस्टर्ड है. और जो ड्रैगन है जो कोवर्ड है, कोवर्ड मतलब क्या होता है? जिसमें करेज नहीं होता है, ठीक है, वन हु लैक्स करेज, तो वो उसे क्या कहती है? उसे कस्टर्ड बोलती है. तो हमें 4 नेम्स हमें याद करने की जगह मेंशन करना हो ना समरी में कि भाई जो बेलिंडा के पेट्स क्या है, तो वो हमें बताना है कि इंक, ब्लिंक, मस्टर्ड एंड कस्टर्ड. एंड कस्टर्ड द ड्रैगन हैड अ बिग शार्प टीथ and spikes on top of him and scales underneath, mouth like a fireplace, chimney for a nose, and Riolio Trulio daggers on his toes. अब जो कस्टर्ड होता है, जो कस्टर्ड जो ड्रैगन है, आपका इस स्टैंजा में कस्टर्ड की फीचर बताई हुई है कि जो कस्टर्ड ड्रैगन है उसके शार्प टीथ हैं, ठीक है. एंड स्पाइक्स ऑन टॉप ऑफ हिम, स्पाइक्स मतलब क्या है? कि पॉइंटेड है, मतलब कि, ठीक है. एंड मतलब कि जिसे, मतलब कि कहते हैं जिसे शार्प है उसके जो आगे से जो टीथ है. एंड स्केल्स मतलब क्या होता है कि जो उसकी जो बॉडी पे, मतलब कि क्या है, कुछ मतलब कि प्लेट्स बनी हुई है जिसे, ठीक है, बोन्स पे कुछ प्लेट्स बनी हुई है. एंड माउथ लाइक अ फायर प्लेस, और जो उसका जो माउथ है वो कैसे है? फायर प्लेस है. फायर प्लेस के जब हम जहाँ पे भट्टी लगाते हैं ना, मतलब कि जैसे आग वगैरह जला देते हैं, तो उसका जो माउथ है वो उस फायर प्लेस से पोइट कंपेयर करता है. और चिमनी फॉर अ नोज मतलब क्या होता है? जैसे हम आग जलाते हैं, धुआं होता है, तो क्या होता है कि धुआं कहाँ से निकलता है? चिमनी में से निकलता है ना. तो इसलिए उसने कंपेरिजन कैसे किया कि जब बहुत ज़्यादा आग लग जाती है, बहुत ज़्यादा फायर हो जाती है, तो वो जो धुआं होता है वो किस में से जाता है? नोज में से जाता है, ठीक है. एंड रियली और ट्रू, मतलब रियल और ट्रू डैगर्स ऑन हिज टो, और जो उसके डैगर्स मतलब क्या होते हैं? शार्प नाइफ, ठीक है. और जो उसके टोज हैं वो कैसे हैं? शार्प नाइफ जैसे हैं. तो अब जो कस्टर्ड है जो बताया हुआ है इसमें, उसकी फीचर्स बताई हुई है कि वो देखने में जो क्रिएचर है बहुत ज़्यादा डेंजरस लगता है, बहुत ज़्यादा ब्रेव लगता है, ठीक है. कि जो फायर प्लेस जैसे, तो उसका माउथ है, उसके टोज है, वो भी क्या है? बिल्कुल शार्प है. तो मतलब कि सारी फीचर्स पढ़ने के बाद हमें क्या पता चला? जो कस्टर्ड होता है, जो कस्टर्ड क्रिएचर होती है, वो क्या होती है? बहुत ज़्यादा पावरफुल होती है, ठीक है, ब्रेव होती है. लेकिन बेलिंडा वॉज एज ब्रेव एज अ बैरल फुल ऑफ बियर्स. बैरल फुल ऑफ बियर्स का मतलब क्या होता है? कि एक ऐसी पर्सनैलिटी जो बिल्कुल, जिसमें किसी प्रकार का डर नहीं होता. तो बेलिंडा को इतना ब्रेव बताया गया है कि वो किसी से भी नहीं डरती है. एंड इंक ब्लिंक चेज्ड लायंस डाउन द स्टेयर्स,
और इंक और ब्लिंक की ब्रेवरी को इस तरीके से प्रेजेंट किया है पोइट ने कि वो लायन को भी मतलब कि चेस कर लेते हैं, ठीक है, मतलब इतने ब्रेव हैं वो, और जबकि लायन क्या होता है, किंग ऑफ द फॉरेस्ट होता है, उसे भी वो क्या कर लेते हैं, चेस कर लेते हैं, हंट कर लेते हैं। मस्टर्ड वॉज एज ब्रेव एज अ टाइगर इन अ रेक। और मस्टर्ड को किस तरीके से बताया गया है कि जो मस्टर्ड वो इतना ब्रेव है कि जैसे टाइगर एक गुस्से में होता है ना, बहुत ज़्यादा गुस्से में भी मतलब कि ब्रेव लगता है, तो इस तरीके से मस्टर्ड को बताया गया, डॉग को, कि वो इतना ब्रेव है। बट कस्टर्ड क्राइड फॉर अ नाइस सेफ केज। लेकिन जो कस्टर्ड है वो क्या करता है, उसको एक केज के लिए वो क्राई करता रहता है कि भाई उसको एक पिंजरा चाहिए, उसको एक सेफ प्लेस रहना चाहिए जहाँ पे वो छुप के रह सके। अब देखो रियलिटी में क्या है, जो कस्टर्ड होता है बहुत पावरफुल होता है, लेकिन यहाँ पे पोइट ने उसे क्या प्रेजेंट किया है कि जो मतलब कि पावरफुल नहीं है, वो तो ये दिखा रहे हैं कि हम बहुत ज़्यादा ब्रेव है, ठीक है, लेकिन क्या होता है कि जो कस्टर्ड है वो क्या है, उसको एक सेफ प्लेस चाहिए, ठीक है, मतलब यहाँ पे उसका फेयरफुल कैरेक्टर प्रेजेंट किया हुआ है पोइट ने। एंड बेलिंडा टिकल्ड ही, और जो बेलिंडा क्या करती है, टिकल्ड मतलब क्या होता है, टीज करती है। टिकल में जब हम जैसे गुदगुदी ज़्यादा करते हैं ना, तो बहुत ज़्यादा हाइट्स पे हो जाती है, तो हमें मतलब कि परेशानी होने लग जाती है ना, तो बेलिंडा मतलब कि हर टाइम उसको टीज करती है। शी टिकल्ड हिम अनमर्सीफुल, क्रूअल तरीके से उसको टिकल करती है। इन ब्लिंक मस्टर्ड दे रूडली कॉल्ड हिम पर्सिवल, दे ऑल सेट लाफिंग इन द लिटिल रेड वेगन एट द रियलो ट्रियलो कॉवर्डली ड्रैगन। अब जो इंक और मी ब्लिंक और मस्टर्ड, अब उसको रूडली उसको क्या बोलते हैं, पर्सिवल बोलते हैं। पर्सिवल क्या होता है, नाइट होता है, ठीक है, एम्पेयर का जैसे जो नाइट होता है उसको बोलते हैं। दे ऑल सेट लाफिंग इन द लिटिल रेड वेगन, और सभी के सभी वो उस पर क्या है मतलब कि हंसना शुरू कर देते हैं, ठीक है। एंड एंड रियली और ट्रू मतलब क्या होता है वो, मतलब क्या उसको क्या बोलते हैं कि कोवर्डली ड्रैगन, कि उसको क्या बोलते हैं कि ड्रैगन तो कोवर्ड है, ठीक है, बिल्कुल भी करेज नहीं है उसमें। Belinda giggled till she shook the house, and Blick said, "Vic, which is giggling for a mouse?" Ink and Mustard rudely asked his age, when Custard cried for a nice safe cage. अब बेलिंडा क्या करती है, गिगल्ड क्या होता है, लाफ करना, हंसी हंसना, ठीक है, तब तक हंसती है जब मतलब कि जैसे उसकी हंसी को कैसे प्रेजेंट किया गया है, जो बेलिंडा की हंसी है, कि जब वो हंसती है तो ऐसा लगता है कि पूरा घर हिल रहा है, ठीक है। एंड ब्लिंक सेड विक, और ब्लिंक क्या करते हैं, अपना मतलब कि साउंड निकालते हैं, विच इज़ गिगलिंग फॉर अ माउस, और वो जैसे मतलब कि उनकी हंसी किसके लिए होती है, माउस के लिए होती है। इंक एंड मस्टर्ड रूडली आस्क्ड एज, और इंक और मस्टर्ड क्या करते हैं, वो उससे एज पूछते हैं। जैसे क्या होता है कि कोई मतलब कि बिहेव इस तरीके से करता है, तो हम गुस्से में आके पूछते हैं ना, भाई तू छोटा बच्चा थोड़ी है, तो वो अपनी एज बता कितनी है, तो इस तरीके से वो सोचते हैं कि जब वो कस्टर्ड क्राई करता है ना, कि उसको एक पिंजरा सेफ जगह चाहिए, सेफ प्लेस चाहिए जहाँ पे वो हाइड कर सके, तो इसलिए उसको पूछते हैं कि भाई तुम्हारी एज क्या है। Suddenly, they heard a nasty sound, and Mustard growled, and they all looked around. Mouch, cried Ink, and Oh, cried Belinda, for there was a pirate climbing in the window. ठीक है, सडनली क्या होता है, उनको एक बहुत ज़्यादा नेस्टी क्या होता है, बहुत ज़्यादा अनप्लेजेंट साउंड सुनाई देती है। एंड मस्टर्ड ग्रोल्ड, ग्रोल्ड क्या होता है, मस्टर्ड क्या जो डॉग है वो क्या करता है, बार करना शुरू कर देता है। एंड दे ओ लुक अराउंड, और अपने आसपास देखना शुरू कर देता है। म्याउच क्राइड इंक, और जो किटन का नेम था ना इंक, तो वो क्या करते हैं, म्याऊ म्याऊ करती है, और जो बेलिंडा होती है एकदम से ओ ऐसे करती है। एंड फोर देयर वाज ए पायरेट, पायरेट क्या होता है कि जो पर्सन्स क्या करते हैं, जो रोब करते हैं सी पर, तो उनको पायरेट बोलते हैं। वो क्लाइंबिंग द विंडा, विंडा यहाँ पे राइमिंग के लिए किया गया है ना, जैसे बेलिंडा विंडा, लेकिन यहाँ पे विंडा का मीनिंग विंडो ही है, कि विंडो पे जो पायरेट होते हैं वो क्लाइंब कर रहे होते हैं। उनको देख के क्या करती है, जो बेलिंडा होती है वो एकदम से ओह करती है, और वो अपनी अपनी साउंड निकालते हैं। अब देखो, अब इससे पहले क्या हो रहा था, ये जो बेलिंडा है वो क्या कर रही थी, अपनी ब्रेव ऐसे दिखा रही थी कि वो सबसे ज़्यादा फुल क्रिएचर में सबसे ज़्यादा वही मतलब कि फियरलेस है। और जो मतलब कि जो वो कहते हैं कि भाई मैं, जैसे इंक और ब्लिंक अपनी तारीफ में बोलते हैं कि वो टाइगर से भी ज़्यादा मतलब कि ब्रेव है, लायन से भी ज़्यादा, ठीक है। लेकिन अब इस सिचुएशन में जब पायरेट आ जाते हैं, तो वो क्या करते हैं, अपने अपने प्लेस पे जाने छिपने की कोशिश करते हैं। Pistol in his left hand, pistol in his right, and he helped in his teeth a cutlass bright. His beard was black, and one leg was huge. It was clear that the pirate meant no good. अब यहाँ पे इस स्टेंजा में जो हमारा जो पायरेट है उसकी फीचर्स बताई हुई हैं, कि एक हैंड में तो पिस्टल होती है, दूसरे हैंड में भी पिस्टल होती है, जैसे थीव के उसमें होती है ही है, और उसके जो टीथ होते हैं, उसके जो टीथ में भी मतलब कि वो पकड़ता है, कैसे रखता है वो, एक स्वॉर्ड रखता है, स्वॉर्ड रखता है। कटलेस क्या होता है, एक शॉर्ट स्वॉर्ड होती है,
राइट, वो रखता है। जो उसकी बियर्ड होती है वो ब्लैक थी, और जो वन लेग क्या थी उसकी, वुडन थी। और ये क्लियर था कि जो पायरेट है, अब जैसे पायरेट है, पायरेट के अगर हाथ में गन है, लेफ्ट में भी राइट में भी, माउथ में स्वॉर्ड है, ठीक है, तो वो एक अच्छे काम के लिए थोड़ी ना आएगा, कुछ ना कुछ गलत करने के लिए आया है। बेलिंडा पेल्ड, और बेलिंडा क्या होती है, बिल्कुल ही येलो टर्न हो जाती है। शी क्राइड हेल्प हेल्प, और भी इस तरीके से वो चिल्लाना शुरू कर देती है। बट मस्टर्ड फ्लैड विद अ टेरिफाइड येल्प, येल्प क्या होता है, एक क्राई, मतलब चिल्लाते हुए जो मस्टर्ड होता है वो भी भाग जाता है। इंक ट्रिकल डाउन टू द बॉटम ऑफ द हाउस होल्ड, और जो इंक होती है वो भी क्या है, घर के बिल्कुल ही नीचे उसमें पोर्शन में चली जाती है। लिटिल माउस ब्लिंक, और जो माउस होता है ब्लिंक, वो स्ट्रेटफुली माउस होल्ड में चल जाता है। जो चूहे होते हैं वो अपने उसमें बिल में चल जाते हैं ना, तो इस तरीके से वो सभी अपने प्लेसेस पे चले जाते हैं। अब रैगी बेलिंडा के लिए, जबकि उसके फेवरेट पेट थे जो हमेशा उसके आसपास रहते थे, ठीक है, वो अपने रेड वैगन में घूमा करते थे, लेकिन जब हेल्प की जरूरत आई तो वहां पे कोई भी नहीं होता, ठीक है। बट अब जम्प्ड कस्टर्ड, देखो एक ट्विस्ट है ना स्टोरी में, कि जो कस्टर्ड है, जिसको मतलब कि बिल्कुल ही कॉवर्ड मानते हैं सभी, कि बिल्कुल ही भी उसमें तो करेज ही नहीं है, फाइनली वही उसकी हेल्प करता है। जैसे कहावत भी है ना, ए बुक इज नॉट जज्ड बाय इट्स कवर, कि हमें किसी भी इंसान को उसको अपीयरेंस से नहीं समझना चाहिए, मतलब कि जब तक हम उसको जानते नहीं है, पहचानते नहीं है, तब तक हमें उसको मतलब कि उसके बारे में कुछ भी मतलब कि बोलना नहीं चाहिए, ठीक है, जब तक हम उसको एनालाइज नहीं कर लेते। तो सेम केस यहाँ पे कस्टर्ड के साथ भी है। बट वो जंप कौन करता है उसमें, जो हेल्पलेस सिचुएशन बेलिंडा की, कस्टर्ड, ठीक है। स्नोटिंग लाइक एन इंजन, स्नोटिंग क्या होता है, जब एकदम से जैसे कोई जंप करता है, मतलब एक्सप्लोसिव वेस में साउंड आती है, तो इस तरीके से वो साउंड करता है। एंड क्लैश्ड हिज टेल लाइक आयरन इन इट डंजियन, डंजियन क्या होता है, एक मतलब कि अंडरग्राउंड एक वो होता है, प्रिजन होता है। अंडरग्राउंड प्रिजन में क्या होता है, जो बार्स लगे होते हैं ना थीव को रोकने के लिए, तो उसको कंपेयर किया गया है कस्टर्ड की टेल के साथ, कि वो इतनी सॉलिड होती है कि वो उसको लड़ने के लिए तैयार रहती है। विद अ क्लैटर एंड क्लैंक एंड जैंगलिंग स्क्रीम, क्लैटर एंड क्लैंक का मतलब क्या होता है, जब बहुत जोर से साउंड होती है, जब कोई हार्ड ऑब्जेक्ट मिलते हैं ना, तो एक साउंड होती है, उसको बोलते हैं। ही वेंट एट द पायरेट लाइक अ रोबिन एट अ वॉर्म, रॉबिन क्या होता है, एक बर्ड होती है, और वॉर्म क्या होता है, एक इंसेक्ट। जैसे एक चिड़िया अगर किसी इंसेक्ट को देख लेते ना, वो एकदम से अटैक करती है, तो इसी तरीके से वो उनके ऊपर अटैक करता है, ठीक है। जैसे वो बर्ड अपने मतलब कि किसी इंसेक्ट पर मतलब कि वो शिकार करती है, तो इस तरीके से वो उनके ऊपर एकदम से जंप करता है। द पायरेट गैप्ड एट बेलिंडा ड्रैगन and gulped some grog from his pocket flagon. He fired 2 bullets, but they did not hit, and Custard gobbled him every bit. और जो पायरेट होते हैं, जो पायरेट होता है वो क्या करते हैं, एकदम से मतलब कि पूरा मुंह खुल जाता है, जैसे हैरान हो जाता है ना, जैसे कभी हैरान हो के हमारा मुंह खुला का खुला रह जाता है, तो इस तरीके से जो पायरेट होता है उसका मुंह खुला रहता है, और बेलिंडा के मतलब कि ड्रैगन को देख के, एंड गल्प, गल्प क्या करता है, जैसे उसने क्या किया कि गन चलाई, बुलेट चलाई, तो वो गलप कर लेता है। ये सॉरी, इससे पहले ये लाइन थी कि गल्प सम ग्रोग, मतलब कि कुछ एक ड्रिंक निकालता है वो, और उसको स्वेलो कर लेता है अपनी पॉकेट में से। और पॉकेट में से कंटेनर होता है, फ्लैगन कहते हैं कंटेनर, कि जैसे उसको देखा उसने उस ड्रैगन को, बड़ा सरप्राइज होगा, तो उसने अपने आप को थोड़ा सा मतलब कि नर्वसनेस को कम करने के लिए अपने अपने पॉकेट में से कंटेनर निकाला, और वो कुछ ड्रिंक गल्प कर लेता है। ही फायर्ड 2 बुलेट्स, और फिर उसके बाद वो क्या करता है, फायर करता है 2 बुलेट्स, और जबकि वो उसको हिट नहीं करते हैं, और जो कस्टर्ड क्या करता है, उनको स्वेलो कर लेता है, जो मतलब कि बंदूक की निकाल चलाई थी ना उसने, तो उसको वो गलप कर लेता है। बेलिंडा एम्ब्रेस ही, और बेलिंडा क्या करती है फिर उसको, अब उसकी वजह से बेलिंडा बची, तो बेलिंडा उसको क्या करती है, एम्ब्रेस करती है, गले लगाती है। एम्ब्रेस मतलब क्या होता है, हग करना। मस्टर्ड लाइक्ड ही, और जो मस्टर्ड होते हैं, जो डॉग होता है, वो भी उन्हें पसंद करने लगता है। नो वन मॉन्ड फॉर हिज पायरेट विक्टिम, और क्या बताया गया है कि कोई भी जो विक्टिम होता है, जो पायरेट है, उसके लिए कोई भी मतलब कि शोक नहीं करता। और वैसे करा भी क्यों जाए, पायरेट को क्या किस लिए शोक करेंगे, वो तो आए उनको नुकसान पहुंचाने के लिए था। इंक ब्लिंक इन ग्ली डिड गारेट, गारेट क्या होता है, डांस, और ग्ली क्या होता है, डिलाइट। और जो इंक और ब्लिंक और खुशी में बहुत ज़्यादा डांस करते हैं अराउंड द ड्रैगन दैट एट द पायरेट, और मतलब कि जैसे उनकी वजह से ही तो उनकी लाइफ सेव हुई है ना, तो इस तरीके से वो बहुत ज़्यादा खुशी मना रहे होते हैं। बट प्रेजेंटली अब स्पोक लिटिल डॉग मस्टर्ड, I have been twice as brave if I had not been flustered. And up spoke Ink, and up spoke Blink. We have been 3 times as brave, we think. And Custard said, I quite agree that everybody is braver than me. लेकिन वो जो खुशी होती है, वो जो डांस होता है, वो थोड़े से टाइम के लिए होता है। और वो क्या कहते हैं कि जो लिटिल डॉग मस्टर्ड को बोलते हैं कि अगर मतलब कि मैं
फ्लस्टर्ड क्या होता है, कंफ्यूज होना, कि मैं अगर कंफ्यूज ना होता या फिर अगर मैं अपसेट ना होता तो मैं तो तुमसे डबल ब्रेव हूँ, ठीक है। और इसी तरीके से इंक और मतलब कि ब्लिंक भी अपनी तारीफ करना शुरू कर देते हैं और वो कहते हैं कि मैं तो तुमसे 3 टाइम्स ब्रेवर हूँ। लेकिन इस सभी बात सुन के वो जो कस्टर्ड कहता है कि हाँ मैं एग्री हूँ, सभी मुझसे ब्रेवर हैं, ठीक है, मैं ब्रेवर नहीं हूँ। लेकिन रियलिटी तो हम सभी को पता है कि जिसने मतलब कि जिसको जो समझते हैं, हेल्प तो उसी ने की थी, लेकिन वो सिर्फ क्या है अपनी मतलब कि अपने मतलब कि वो करते हैं कि भाई हम ही हैं सब कुछ, ठीक है। बेलिंडा स्टिल लिव्स इन हर लिटिल वाइट हाउस with her little black kitten, her little grey mouse, and her little yellow dog, her little red wagon, and her really truly little pet dragon. And Belinda is as brave as barrel full of beers, and Ink and Blink chase lion down their stairs. Mustard is as brave as a tiger in a rave, but Custard keeps crying for a nice, safe cage. तो इसमें जो हमारा जो पोइट है ऑड गणेश, वो फिर इस पोएम में मतलब कि एक सॉन्ग के लिए इसको वो जो 2 स्टैंजा स्टार्टिंग के लिए वो फिर रिपीट करता है कि क्या होता है, फिर से वही सिचुएशन हो जाती है, सेम सिचुएशन होती है। जो बेलिंडा होती है अपने चारों पेट को अपने आसपास रखती है, रेड वैगन में वो खूब मस्ती करते हैं, और जो कस्टर्ड होता है उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं देता है ठीक है। वो इसीलिए इसी तरीके से अपने एक सेफ प्लेस के लिए क्राई करता रहता है कि मुझे एक सेफ प्लेस चाहिए, ठीक है। तो जो हमें इस पोएम में मेन चीज़ क्या याद रखनी है कि जो ये पोएम है, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पोएम का पोइट जरूर याद रखना है, ऑड गणेश है, जो आपको याद भी हो गया होगा, ठीक है। और ये पोएम किस फॉर्म में, बैलेड फॉर्म में। बैलेड क्या होता है, एक सॉन्ग होता है जिसमें एक स्टोरी भी मैसेज कन्वे करता है जो पोइट है। अब ये एक तरीके से तो स्टोरी ही तो है, किसकी है कि बेलिंडा मेन कैरेक्टर है, जो उसके इंक ब्लिंक और कस्टर्ड दा मस्टर्ड जो ये पेट होते हैं उसमें से जो जो मतलब कि कस्टर्ड को जिसको वो कॉवर्ड समझते हैं, फाइनली जब क्रिटिकल सिचुएशन में वही उनकी हेल्प करता है, ठीक है। लेकिन फिर भी वो अपनी लाइफ में इतनी बिजी होती है, मतलब उसको अपनी तारीफें सुनना इतना पसंद होता है, लेकिन वो उन्हीं को ही पेट को ही अपने आसपास रखती है। कस्टर्ड को फिर भी वो इंपॉर्टेंस नहीं देती, सिर्फ वो शॉर्ट स्पैन के लिए वो इंपॉर्टेंस देते हैं, ठीक है। राइमिंग स्कीम आपको पता लगी गई होगी, ठीक है। एक सॉन्ग की फॉर्म में है ये पोएम सॉरी, ठीक है। ओके, आई होप आपको समझ में आ गई होगी, एंड ओके बाय बाय, मीट यू नेक्स्ट वीडियो।